तो आज क्या हमारा एडिटोरियल है, नोइंग द किलर। जो हत्या करने वाला है उसे जानना। देखो क्या है कि कई बार जब अपराध किए जाते हैं, खास करके किसी की हत्या कर दी जाती है, तो जो अपराधी होता है वो बहुत ही यंग होता है, यानी कि किशोर होता है। तो ऐसे हालातों में जो किशोर बच्चा है उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड तो नहीं है, किन परिस्थितियों में उसका लालन पालन हुआ है, और इन चीज़ों को ध्यान में रख के उसे जो है सज़ा दी जानी चाहिए। ये हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे, नोइंग द किलर, किलर को जानना। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन वेल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है। टू सीक, सीक का मतलब होता है चाहना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को चाहा है। क्या? टू सीक नॉर्म्स, कि भाई कुछ प्रावधान बनाए जाएं। नॉर्म्स का मतलब है नियम, प्रावधान। टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए। मिटिगेटिंग फैक्टर्स, देखो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। ये जो मिटिगेट शब्द है इसका मतलब होता है कम करना। मिटिगेटिंग फैक्टर्स फॉर डेथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को, मान लो मिटिगेटिंग फैक्टर्स फॉर डेथ है ना, डेथ पनिशमेंट दिया जाता है, किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई जाती है, तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसकी मौत की सज़ा को जो है कम कर सकते हैं? तो उन फैक्ट्स को प्रस्तुत करने के लिए कुछ नॉर्म्स जो हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सेंटेंसिंग आफ्टर कन्विक्शन, देखो सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, किसी का अपराध सिद्ध हो जाना। तो अपराध सिद्धि के बाद सज़ा सुनाना इज़ अ नॉटी प्रॉब्लम। नॉटी का मतलब है बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो ये जो है एक बहुत ही जटिल मामला है। दोष सिद्धि के बाद सज़ा सुनाना एक बहुत ही जटिल समस्या है। इन केसेस, और ख़ास करके ऐसे केसेस में रिलेटिंग टू, जो कि संबंधित हैं कैपिटल ऑफेंसेस। देखो कैपिटल ऑफेंस का मतलब होता है, ऑफेंस का मतलब हो गया अपराध, कैपिटल ऑफेंस का मतलब है कि ऐसा अपराध जिसके लिए मौत की सज़ा दी जाती है। तो ऐसा अपराध जिसके लिए मौत की सज़ा दी जाती है, इस तरह के जो मामले होते हैं उन मामलों में दोष सिद्धि के बाद सज़ा सुनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बड़ा जटिल होता है। ट्रायल जजेस, देखो ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, जैसे केस की सुनवाई हो रही है। तो ट्रायल जजेस आर कॉल्ड अपॉन टू मेक अ डिसीजन। तो कुल मिला के जो सुनवाई करने वाले जज हैं उनसे पूछा गया है। कॉल अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, कॉल ऑन या कॉल अपॉन। इसका मतलब होता है औपचारिक रूप से किसी से कुछ पूछना। तो जो ट्रायल जजेस हैं उनसे क्या पूछा गया है? टू मेक अ डिसीजन, कि वे एक निर्णय लें। किस बात पर? ऑन वेदर, कि क्या ओनली अ डेथ सेंटेंस, कि डेथ सेंटेंस का मतलब हुआ मौत की सज़ा, कि क्या ओनली, केवल मौत की सज़ा जो है विल मीट द एंड। देखो मीट द एंड का मतलब हुआ आपका जो गोल है उस गोल को प्राप्त करना, आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करना, ये मतलब हुआ मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो जो ट्रायल जजेस हैं उनसे पूछा गया है कि वे इस बात पर अपना डिसीजन दें कि क्या न्याय की प्राप्ति के लिए सिर्फ डेथ सेंटेंस ही ज़रूरी है, और या अ लाइफ टर्म, लाइफ टर्म का मतलब हुआ आजीवन कारावास, विल बी एनफ, या फिर आजीवन कारावास की सज़ा पर्याप्त होगी। इस बात के संबंध में जजमेंट देने के लिए ट्रायल जजेस से कहा गया है। एज अ सैल्यूटरी नॉर्म, सैल्यूटरी का मतलब होता है बेनिफिशियल, लाभदायक। नॉर्म का मतलब हुआ नियम, प्रावधान। तो एक लाभदायक प्रावधान के रूप में द सुप्रीम कोर्ट हैज़
लेड डाउन, देखो ले डाउन इसका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को स्थापित करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को जो है स्थापित किया है, इन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने रखा है कि द डेथ पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो मौत की सज़ा है कैन बी इम्पोज्ड, यहाँ पे इम्पोज का मतलब है किसी को सज़ा देना, ठीक है, ये मतलब हो गया। तो मौत की सज़ा जो है दी जा सकती है कब? ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। तो जो दुर्लभ में भी दुर्लभतम मामले हैं, सिर्फ उन्हीं मामलों में मौत की सज़ा दी जा सकती है। इस तरह के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किए हैं। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में होने वाला, बाद में आने वाला। सब्सिक्वेंट जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाद में जो अन्य जजमेंट्स दिए गए हैं उनमें भी इस बात को चाहा गया है। सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट। टू बट्रेस, बट्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो बाद में जो भी डिसीजंस आए हैं, जो भी जजमेंट्स आए हैं, उनमें भी इस बात को सपोर्ट करने को चाहा गया है कि दिस प्रिंसिपल बाय होल्डिंग, यहाँ पे दिस प्रिंसिपल का मतलब है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही डेथ पेनल्टी दी जाए। तो इस प्रिंसिपल का पालन जो है बाद में आने वाले कई जजमेंट्स में किया गया है। बाय होल्डिंग, होल्डिंग का यहाँ पे मतलब है कायम रखते हुए। बाय होल्डिंग दैट द ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ही भयावह, बहुत ही भयानक, उसको हम कहेंगे ग्रूसम। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये। इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो इस तरह के मीनिंग जो है ना आपके पूछे जा सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम में। आजकल क्या है कि इतने ज़्यादा कॉमन मीनिंग नहीं आते, जितना हो सकता है ना उतने ज़्यादा थोड़े से अनकॉमन मीनिंग पूछने लग गए हैं ना, तो इस तरह के मीनिंग्स पे खास ध्यान देना है। तो ग्रूसम का मतलब हुआ बहुत ही भयावह या बहुत ही भयानक। तो होल्डिंग दैट, तो कुल मिला के बाद में आने वाले जो जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स में ये जो प्रिंसिपल है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही डेथ पेनल्टी दी जाए, इसको जो है कायम रखा गया है। बाय होल्डिंग, इस बात को कायम रखते हुए दैट द ग्रूसम नेचर ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब है अपराध, कि जो अपराध का नेचर का मतलब हुआ स्वभाव, प्रकृति, कि अपराध की जो प्रकृति है अगर वो बहुत ही भयानक है, मे नॉट बी, में शायद, नॉट बी द सोल का मतलब है यहाँ पे ओनली, क्राइटेरिया का मतलब है मापदंड, टू डिसाइड। तो अपराध की जो प्रवृत्ति है, अपराध का जो स्वभाव है, वह एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता ये डिसाइड करने के लिए कि वाट ब्रिंग्स इट यहाँ पे आया है ऑफेंस के लिए, अपराध के लिए। ब्रिंग का मतलब है लाना, अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी, कि कुल मिला के मान लो किसी का अपराध बहुत ही भयानक है, तो सिर्फ इसी बात को आधार बना के उस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, ये बात है ना। तो कुल मिला के सिर्फ ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं हो सकता ये डिसाइड करने के लिए कि कोई अपराध है उसको हम लाएं अंडर, किसके तहत, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी। और भी कई फैक्टर्स हैं जो महत्व रखते हैं। द ऑफेंडर, ऑफेंडर का मतलब है अपराध करने वाला। हिज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसका सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड, यानी कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसका आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, एंड हिज स्टेट ऑफ माइंड, इसके अलावा उसका जो दिमाग है उसका संतुलन कैसा है ना, उसके माइंड की अवस्था कैसी है, आर। तो ये जो बातें हैं ऑल्सो की फैक्टर्स, ये बातें भी बहुत ही प्रमुख कारक हैं इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड का मतलब है इस संदर्भ में, यानी कि किसी अपराध को
रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसके लिए अपराध का ग्रूसम होना पर्याप्त नहीं है, इन फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। इन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि भाई प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम देखें कि भाई जो चीज़ प्रचलन में है, द सेंटेंसिंग पार्ट, सेंटेंसिंग यानी सज़ा सुनाना, ऑफ द ट्रायल का मतलब है सुनवाई, टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, आफ्टर द कोर्ट रिकॉर्ड्स अ कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, रिकॉर्ड का मतलब है दर्ज करना। तो देखो होता क्या है कि जो सेंटेंसिंग पार्ट ऑफ ए ट्रायल, कि सज़ा सुनाने का जो काम है, यानी कि सुनवाई में जो सज़ा सुनाई जाती है, वो काम कब घटित होता है कि जब कोर्ट इस बात को दर्ज कर लेती है, यानी कि कोर्ट के द्वारा व्यक्ति की दोष सिद्धि को दर्ज कर लिए जाने के बाद सज़ा सुनाने का काम होता है। इट इज़ ऑफन, ऑफन का मतलब है अक्सर, इट इज़ ऑफन डन ऑन द सेम डे एज द वर्डिक्ट, और ये काम कब किया जाता है? उसी दिन जिस दिन फैसला दिया जाता है। वर्डिक्ट का मतलब है फैसला। विथ ओनली सम लिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स बीइंग हियर्ड यानी सुनते हुए, ऑन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। देखो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का मतलब हुआ कि जो अपराधी है उससे संबंधित ऐसी परिस्थितियाँ जो कि उसके पक्ष में आती हैं। देखो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का मतलब हो गया ऐसी परिस्थितियाँ जो कि अपराधी के फेवर में हैं, यानी कि अपराधी की सज़ा को कम करने में योगदान देने वाली जो परिस्थितियाँ हैं उनको हम कहेंगे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये सारा काम उसी दिन किया जाता है जिस दिन वर्डिक्ट सुनाया जाता है। विथ ओनली सम लिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स, कि बहुत ही सीमित तर्क सुने जाते हैं, किस साइड से? ऑन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द कन्विक्ट साइड, कन्विक्ट का मतलब है दोषी, कि जो गुनहगार है, जो दोषी है, उस पक्ष से बहुत ही सीमित मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो है, यानी कि बहुत ही सीमित आर्ग्यूमेंट जो है वो सुने जाते हैं। एंड ऑन द एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस, देखो एग्रावेट का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की इंटेंसिटी या किसी चीज़ की तीव्रता को और ज़्यादा बढ़ा देना। एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस जस्ट अपोजिट है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का। एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस का मतलब हुआ ऐसे फैक्टर्स जो कि किसी अपराध की तीव्रता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि एक तरीके से प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोग लगाने वाला पक्ष, उसको हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन। तो कुल मिला के ये जो तर्क सुने जाते हैं, ठीक है, चाहे एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस हों या फिर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हों, इनके लिए जो टाइम होता है ना वो बहुत ही कम होता है और बहुत ही लिमिटेड आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं। द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ अ 3 जज बेंच, कि अभी हाल ही में जो फैसला दिया गया है 3 सदस्यीय पीठ के द्वारा, रेफरिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द इशू ऑफ, यानी कि इस पूरे मामले को रेफ़र करते हुए, यानी कि पूरा मामला जो है एक संवैधानिक पीठ जो है उसे रेफ़र किया गया है और उसमें इस मुद्दे को रखा गया है ग्रांटिंग, ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी का मतलब हुआ एक सार्थक अवसर, टू कन्विक्ट्स, कि जो दोषी हैं उसे एक सार्थक अवसर दिया जाए, ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब है सज़ा सुनाना, कि सज़ा सुनाने का जो सवाल है इससे संबंधित एक अपॉर्चुनिटी कन्विक्ट्स को सार्थक अपॉर्चुनिटी जो है मिलनी चाहिए। ये बात लेटेस्ट ऑर्डर में कही गई है। तो ये जो बात कही गई है लेटेस्ट ऑर्डर है, ये यहाँ पे जो इज़ आया है ना, देखो ये इन ब्रैकेट में है यहाँ से लेकर और यहाँ तक,
तो लेटेस्ट ऑर्डर इसके लिए आया है यहाँ पे इज़, कि ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है इज़ अ बिग स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब होता है कदम, इन कदम या छलांग, इन ह्यूमनाइजिंग, ह्यूमनाइजिंग का मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा मानवीय बनाना, द सेंटेंसिंग प्रोसेस। तो इसका मतलब हुआ कि सज़ा सुनाने की जो प्रक्रिया है उसे और ज़्यादा मानवीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है ये ऑर्डर। सेम डे सेंटेंसिंग, उसी दिन सज़ा सुनाना, हैज़ बीन अपहेल्ड, है ना, अपहेल्ड बाय सेवरल जजमेंट्स। तो उसी दिन सज़ा सुनाना, सेम डे सेंटेंसिंग जो है हैज़ बीन अपहेल्ड, इसको बरकरार रखा गया है कई, सेवरल का मतलब है कई, कई जजमेंट्स देते वक्त। विथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफन सेइंग, कि सुप्रीम कोर्ट जो है अक्सर ये कहती हुई नज़र आती है, वेयर अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू द कन्विक्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कहती हुई नज़र आती है कि एक सार्थक अवसर जो है वह दोषी को प्रदान किया गया है, कि दोषी जो है वो प्रस्तुत कर सके क्या, मिटिगेटिंग फैक्टर्स, यानी कि जो दोषी है, कन्विक्ट है, वो क्या कर सके, ऐसे कारकों को बता सके जो कि उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी दोषी को मिलनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है। द मेयर फैक्ट, मेयर फैक्ट का मतलब हुआ कि ओनली ये तथ्य, दैट डेथ वाज अवार्ड, अवार्ड का मतलब है प्रदान करना, देना, ऑन द सेम डे वुड नॉट विशिएट द सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब है सज़ा सुनाना, और विशिएट का मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ देना, किसी चीज़ को और ज़्यादा ख़राब कर देना। तो यह तथ्य कि डेथ वाज अवार्डेड ऑन द सेम डे, यह तथ्य कि किसी को मौत की सज़ा जो है दी गई उसी दिन, वह ख़राब नहीं करेगा किस चीज़ को, इस सेंटेंस को जो उसको सज़ा दी गई है। सम हाई कोर्ट्स हैव गिवन अ चांस टू कन्विक्ट्स, कि कुछ जो उच्च न्यायालय हैं उन्होंने जो दोषी हैं उन्हें ये मौका दिया है कि वे प्रस्तुत करें मिटिगेटिंग फैक्टर्स, उन कारकों को, उन तथ्यों को प्रस्तुत करें जो उनकी सज़ा कम कर सकते हैं, उनकी सज़ा को मिटिगेट कर सकते हैं, सो दैट, ताकि द इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी का मतलब है अपर्याप्तता, कोई चीज़ जो सफिशिएंट नहीं है, एनफ नहीं है, सो दैट द इनएडिक्वेसी ऑफ द सेंटेंसिंग प्रोसेस, सेंटेंसिंग प्रोसेस का मतलब हुआ सज़ा सुनाने की प्रक्रिया, इन द ट्रायल कोर्ट का मतलब हुआ जो सुनवाई वाली अदालत है, जहां आपकी सुनवाई हो रही है, इन द ट्रायल कोर्ट डज नॉट मैटर। तो इसका मतलब हुआ कि भाई जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने क्या किया है कि चांस दिया है विभिन्न दोषियों को कि वे जो हैं कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि इनएडिक्वेसी, जो अपर्याप्तता है सेंटेंसिंग प्रोसेस की, सज़ा सुनाने की जो प्रोसेस होती है ट्रायल कोर्ट में, वो ज़्यादा मैटर ना करे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो। प्रेजेंट थिंकिंग, वर्तमान में जो सोच है इस संबंध में, हाउएवर, हालांकि वर्तमान में जो थिंकिंग है इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में, इज वीरिंग टुवार्ड्स द व्यू। देखो वीर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज द डायरेक्शन, कि डायरेक्शन को चेंज कर लेना। तो वर्तमान जो थिंकिंग है वो किस डायरेक्शन में जाती है, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, द व्यू। तो वर्तमान जो थिंकिंग है उसका ये विचार है दैट कोर्ट्स, दैट कोर्ट्स मस्ट इलिसिट रिपोर्ट्स। देखो इलिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो वर्तमान जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ये कहती है कि जो अदालतें हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए क्या, उन रिपोर्ट्स को प्राप्त करना चाहिए फ्रॉम द जेल अथॉरिटीज़, यानी कि जेल से संबंधित जो अधिकारी हैं
उन अधिकारियों से किसी पर्टिकुलर दोषी व्यक्ति जिसका ट्रायल चल रहा है उसकी रिपोर्ट्स को प्राप्त करना चाहिए। यानी कि जेल की अथॉरिटीज़ क्या कहते हैं उस व्यक्ति के बारे में, उसकी क्या रिपोर्ट है। इसके अलावा प्रोबेशन ऑफिसर्स, प्रोबेशन ऑफिसर्स का मतलब हुआ वे ऑफिसर्स जिनकी निगरानी में पर्टिकुलर दोषी व्यक्ति है। एंड इवन ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, और जो प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक हैं उनकी भी हेल्प ली जानी चाहिए, उनकी भी रिपोर्ट जो है देखी जानी चाहिए, टू असेस, इस बात का मूल्यांकन करने में, द मिटिगेटिंग फैक्टर्स। तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स का मतलब मैंने आपको बताया, मिटिगेट का मतलब है कम करना, फैक्टर्स का मतलब है कारक। तो ऐसे कारक या ऐसे रीजंस जो किसी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकते हैं, उसे हमने कहा मिटिगेटिंग फैक्टर्स। तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट को देखा जाना चाहिए, जेल अथॉरिटीज़ और जो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं उनकी रिपोर्ट को देखा जाना चाहिए। मिटिगेटिंग फैक्टर इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ का मतलब हुआ के पक्ष में, नॉट इम्पोजिंग द डेथ पेनल्टी, इन फेवर ऑफ नॉट इम्पोजिंग, कि किसी को मौत की सज़ा न दी जाए, किसी को मौत की सज़ा न दी जाए, उसके फेवर में कौन कौन से मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं, इनका मूल्यांकन करने के लिए ज़रूरी है कि कोर्ट्स जो है वो जेल अथॉरिटी से, प्रोबेशन ऑफिसर से और ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट से रिपोर्ट प्राप्त करे। ये है वर्तमान प्रक्रिया, है ना, प्रेजेंट थिंकिंग ये कहती है। इन इट्स रेफरल ऑर्डर, यानी कि वर्तमान में जो ऑर्डर बेंच के द्वारा दिया गया है। देखो, रेफरल ऑर्डर जो होता है, रेफरल ऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जिसमें कि यंग पीपल होते हैं ना, जिनको कि दोषी पाया गया है, उनको सज़ा सुनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं रेफरल ऑर्डर। तो इन इट्स रेफरल ऑर्डर द बेंच हैज ऑल्सो रेज का मतलब है उठाना। तो जो पीठ है उसने इस सवाल को भी उठाया है कि क्या एज टू द स्टेज, कि कौन सी वो स्टेज होनी चाहिए, कौन सा वो चरण होना चाहिए, एट विच, कि जिस स्टेज पर मिटिगेटिंग फैक्टर्स आर टू बी प्रेजेंटेड, कि किस स्टेज पर जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं उनको प्रस्तुत किया जाना, यानी कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स को किस चरण पे प्रस्तुत किया जाए, इससे जुड़े हुए सवाल को भी बेंच ने उठाया है। इट हैज़ नोटेड, बेंच ने इस बात को नोट किया है, दैट कि द स्केल्स आर टिल्टेड। देखो, टिल्ट का मतलब होता है झुकना, स्केल का मतलब है तुला, तराजू। या स्केल्स आर टिल्टेड का मतलब हुआ कि पलड़ा झुका हुआ है अगेंस्ट द कन्विक्ट्स नाउ, कि जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, वर्तमान में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो पलड़ा है वह कन्विक्ट्स के खिलाफ जाता है, यानी कि कन्विक्ट्स के खिलाफ झुका हुआ है। एज, ऐसा इसलिए, इट इज़ ओनली आफ्टर कन्विक्शन, कि किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि के बाद ही, दैट कि दे आर एबल टू, जो दोषी व्यक्ति हैं वे इस योग्य होते हैं, स्पीक, कि वे बोलें, अबाउट, किस बारे में, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों के बारे में जो कि उनकी सज़ा को कम कर सकती है। द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब है आरोप लगाने वाला पक्ष। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर, दूसरी ओर जो आरोप लगाने वाला पक्ष है, प्रेजेंट्स इट्स केस, वह अपने केस को प्रस्तुत करता है, फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से, ऑन, कि हाउ हेनस, हेनस का मतलब होता है बहुत ही घृणित। इस शब्द को बहुत ध्यान देना क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछा जाता है और सिनोनिम एंटोनिम में भी। हेनस का मतलब होता है बहुत ही बुरा, बहुत ही घृणित, द क्राइम वाज। तो देखो, जो प्रोसिक्यूशन पक्ष होता है वो शुरुआत से ही अपने केस को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि ये जो अपराध किया गया है ये कितना घृणित था। तो यानी कि जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है उसे शुरू से ही एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस को रखने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है, जबकि व्यक्ति की दोष सिद्धि के बाद ही व्यक्ति को अपनी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस बताने का मौका मिलता है।
एंड हाउ मच द अक्यूज्ड का मतलब है जो आरोपी है, डिज़र्व का मतलब है कि भाई आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए, आप इसको डिज़र्व करते हो, मैक्सिमम पनिशमेंट। तो कुल मिला के जो प्रोसिक्यूशन पक्ष होता है वो शुरुआत से ही अपने केस को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि जो अपराध किया गया है वो कितना घृणित था और कितनी ज़्यादा मात्रा में जो आरोपी व्यक्ति है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। यानी कि प्रोसिक्यूशन पक्ष शुरुआत से ही ये कहता हुआ नज़र आता है कि जो दोषी हैं उसे मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो संवैधानिक पीठ है में शायद कम अप विथ, देखो कम अप विथ अ न्यू आइडिया, इसका मतलब होता है कोई विचार लेके सामने आना, कम अप विथ न्यू गाइडलाइंस। तो जो बेंच है वो कुछ नए दिशा निर्देश लेकर आ सकती है अंडर, जिन गाइडलाइंस के तहत, अंडर विच द ट्रायल कोर्ट्स की जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, जो सुनवाई करने वाली अदालतें होती हैं, वे स्वयं, देमसेल्स का मतलब है सुनवाई करने वाली अदालतें जो स्वयं हैं, कैन होल्ड, वे आयोजित कर सकती हैं, अ कम्प्रीहेंसिव का मतलब है विस्तृत, डिटेल्ड, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच, इन टू फैक्टर्स। तो कुल मिला के इस तरह की गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो जारी कर सकती है, जिन गाइडलाइंस में ये बताया जाए कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वे स्वयं एक विस्तृत इंक्वायरी जो है कंडक्ट कर सकती हैं। किस संबंध में? उन फैक्टर्स के संबंध में, उन कारकों के संबंध में, रिलेटेड टू, जो कि संबंधित हैं। द अपब्रिंगिंग का मतलब है किसी का लालन पालन कैसे हुआ है, किसी व्यक्ति की परवरिश कैसे हुई है, उसकी एजुकेशन कितनी है, उसकी सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस कैसी हैं। ऑफ एन ऑफेंडर का मतलब है जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है। बिफोर डिसाइडिंग द पनिशमेंट, कि पनिशमेंट को तय करने से पहले ट्रायल कोर्ट्स जो हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसके द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं तो इन गाइडलाइंस के आधार पर ये हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वे स्वयं एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं और उन कारकों की पड़ताल कर सकती हैं। कौन से कारक? जो कि संबंधित हैं, यानी कि उन फैक्टर्स में इन बातों को देखा जाए कि व्यक्ति की अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, उसका एजुकेशनल और उसका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। तो इन तथ्यों को भी जो है ध्यान में रखा जा सकता है बिफोर डिसाइडिंग द पनिशमेंट को तय करने से पहले। द लीगल एंड मॉरल डिलेमा, देखो डिलेमा का मतलब होता है कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन। द लीगल एंड मॉरल डिलेमा ऑफ सेंडिंग समवन टू द गैलोस, देखो गैलोस का मतलब होता है फांसी का तख्ता, कि किसी को फांसी के तख्ते पर भेजने के लिए जो कानूनी और नैतिक दुविधा है, वो दुविधा जो है ऑफ कोर्स स्वाभाविक रूप से विल सबसिस्ट का मतलब है बने रहना। तो कुल मिला के किसी व्यक्ति को फांसी के तख्ते पर भेजने से संबंधित जो कानूनी और नैतिक दुविधा है वो बनी रहेगी। कब तक? ओनली एज लॉन्ग एज का मतलब है तब तक, उतने लंबे समय तक डेथ पेनल्टी रिमेंस। डेथ पेनल्टी का मतलब हुआ मौत की सज़ा, रिमेंस का मतलब है बने रहना। ऑन द स्टैट्यूट बुक, स्टैट्यूट का मतलब है कानूनी, स्टैट्यूट बुक का मतलब है कानून की किताब। यानी कि हमारे कानून में जब तक डेथ पेनल्टी बनी रहेगी तब तक, हमारे कानून में जब तक डेथ पेनल्टी बनी रहेगी तब तक ये दुविधा बनी रहेगी कि ये कौन सी दुविधा? कि किसी व्यक्ति को फांसी के तख्ते पर भेजने की दुविधा, ये दुविधा बनी ही रहेगी जब तक हमारे कानून में डेथ पेनल्टी का प्रावधान बना हुआ है।